भगवान नहीं बोल सकते तो उनको अंग्रेजी में लॉर्ड राम बोलिए। राम आपके कोई दोस्त या मित्र लगे हैं, आप राम जी बोलेंगे। आप राम जी क्यों नहीं बोलते? कीजिए ना, आप राम जी क्यों नहीं बोलते? राम की जाके आप राम को इस तरीके से संबोधित करेंगे, पर राम जी को वही लोग केवल इस तरीके से पुकार सकते जिनके मन में रावण बसा हो। पर मैं एक चीज साझेदर्शी जी से कहूंगा कि कल तक जो रोम रोम कर रहे थे, जो राम कार सेवकों को गोलियां मार रहे थे, आज वो भी घुटनों के बल आकर कह रहे हैं जय श्री राम। तो मौलाना तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो में शहजाद पूनावाला ने और लखनऊ के डॉक्टर इरफान ने जहील मौलाना रशीदी को उसके औकात दिखा दी है। आइए देखते हैं वीडियो। ये जो राजनीति हो रही है दिए जलाने की, ये राम की अकीदत में नहीं हो रही है, ये दल बल के नाम पर हो रही है कि हम ताकत में आ गए हैं, अब हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। राम भगवान है, राम आपका दोस्त नहीं है। कहीं भगवान राम बोलिए। माइनॉरिटीज को डराने की कोशिश की जा रही है। भगवान राम बोलिए। डर रही है कोशिश क्या? एक सेकंड। अरे भाई, भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है। राम, ये राम इनके मित्र है क्या? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भगवान होंगे। तो फिर आप बोलिए, अगर आप भगवान नहीं बोल सकते तो उनको अंग्रेजी में लॉर्ड राम बोलिए। राम आपके कोई दोस्त या मित्र लगे हैं, आप राम जी बोलेंगे। आप राम जी क्यों नहीं बोलते? कीजिए ना, आप राम जी क्यों नहीं बोलते? राम की जाके आप राम को इस तरीके से संबोधित करेंगे। श्री राम बोलने में आपकी क्या दिक्कत है? कौन होते हैं भाई? वो श्री राम है। अगर आप प्रभु नहीं मानना चाहते तो राम जी बोलिए। आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए मौलाना, आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। कोई हमारे पैगंबर की तौहीन कर दे, कोई हमारे इश्क की तौहीन कर दे, तो आप फतवे जारी कर देंगे। हम नहीं मानते थे कि इफ्तारी करना भी अच्छा है। सरकारी पैसे से अगर इफ्तारी हो वो भी गलत है, और सरकारी पैसे से अगर दीप जलाए जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है। अब आप बताइए, 9.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, अगर एक दीप 10 रुपए का भी लगाया जाए तो ये करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो रहा है, ये गरीब जनता को जो जाना था, ये दीप पर खर्च हो रहा है, मजहब के नाम पर खर्च हो रहा है। क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई संस्था है या ऐसा कोई क्लॉज है? तो आपको क्या लगता है? नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये दीप जलाना फिजूल खर्ची थी? वो जो इफ्तारी के अंदर कबाब आते थे, चिकन टिक्का आता था और मसाले आते थे उसके अंदर, वो सस्ते आते थे, तो सरकारी पैसे से खर्च होते थे, तब तो आपने नहीं बोला। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी धार्मिक औपचारिकताएं स्वयं करते हुए पूरा किया। ये चीज़ तो मुझे किसी बंदे ने लिखी, 2 बंदों ने इनबॉक्स लिखी, एक अपने हिंदू भाई थे, एक अपने मुस्लिम भाई थे, कि ये जो 400 करोड़ रुपए इस पर लगा है, क्या ये वर्थ इट है? कोरोना काल, फलाना फलाना बातें लिखी उन्होंने। तो इस पे आप मेरा एक छोटा सा टेक सुन लीजिए। मोटा मोटा अगर हम मान लें कि 400 करोड़ इस पे लगा है और 100 करोड़ और लगेगा, चलिए 500 करोड़ समझ इसको पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आदमी इस बात का संज्ञान ले कि ये पैसा टैक्स पेयर्स मनी नहीं है। करेक्ट? नहीं, समझा देता हूं। जो भी हमारा हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट है, जिसके तहत पूरे देश के मंदिर सरकार के अधीन आते हैं, उनका चढ़ावा, उनकी अर्निंग सरकार तक पहुंचती हैं। अगर उन अर्निंग्स और उस टर्नओवर का जो टर्नओवर या जो कानून गुरुद्वारों पर, मस्जिद पर या चर्चेस पर लागू नहीं होता, वो ही इस देश के मंदिरों पर लागू होता है, बेचारे हिंदुओं पर लागू होता है सेकुलरिज्म के नाम पर। अगर उसको पूरा साल भर का कलेक्ट कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो जो काशीनाथ धाम में मोटा मोटा 500 करोड़ रुपए लगा है या कुछ और लगना है, ये सिर्फ एक साल के कलेक्शन का 10% भी नहीं है। इवन 10% जो गवर्नमेंट मंदिरों से लेती है। तो जो काशी धाम में पैसा लगा है, इस कॉरिडोर में, इस ब्यूटिफिकेशन में, ये पैसा टैक्स पेयर का नहीं है, ये डायरेक्टली आप मान सकते हैं कि हिंदुओं का है, जो वो मंदिरों में दान देते हैं और मंदिरों से दान घूम के जो गवर्नमेंट की एक्सचेकर तक वो पहुंचता है। मेरी बात नहीं सुनी आपने? नहीं, मैंने आपकी बात को सुना, लेकिन मैंने आपको बोलते हुए नहीं सुना।
मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि राम भगवान राम का मंदिर जो है वो हम तुड़वा देंगे। मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि दिवाली पर जो दिए जल रहे हैं जो सरकार चला रही है वो गलत है, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं ये कहते हुए सुना कि इफ्तारी गलत है जो नेता करते। मैंने हिंदी में बोला है। हाँ, आपने हिंदी में बोला है। हिंदी में बोला है कि इफ्तार भी गलत था। आप किसी भी जुबान में बोलिए, उर्दू में बोलिए, हिंदी में बोलिए, अगर आप फारसी समझ में नहीं बोलिए। पा रहे, मैं दोबारा कह देता हूं कि हम इफ्तार को भी अच्छा नहीं बोलने मानते से थे। क्या होता है? हम दीपावली में दिए जलाने को भी अच्छा नहीं मानते। कब बोला था आपने? किस धर्मगुरु ने बोला और था? अभी आपने सुनिए, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, अब पैसा मंदिर के निर्माण पर खर्च होता है। एक सीएम होते हुए आप इस तरह के बेतुके बयान देंगे? ठीक है, इस तरह की तुष्टीकरण करेंगे? मैं जाहिर सी बात है कि मेरी आस्था अल्लाह में है, मैं मुसलमान हूं, परंतु मैं आपको एक बात बता सकता हूं, सांस्कृतिक आदर्श भारत के मुसलमानों का या किसी भी व्यक्ति का जो भारत में रहता है, अरे भारत ही छोड़ो, इंडोनेशिया के मुसलमानों के, वो भी श्री राम ही है, क्योंकि सांस्कृतिक आदर्श अलग होते हैं। हमारे सांस्कृतिक आदर्श बाबर नहीं है, पर राम जी को वही लोग केवल इस तरीके से पुकार सकते हैं जिनके मन में रावण बसा हो। पर मैं एक चीज साजिदर्शी जी से कहूंगा कि कल तक जो रोम रोम कर रहे थे, जो राम कार सेवकों को गोलियां मार रहे थे, आज वो भी घुटनों के बल आकर कह रहे हैं जय श्री राम। तो मौलाना, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो। श्री राम को सलाम करो, प्रणाम करो, आपको आस्था रखने की जरूरत नहीं है, पर बाबर को अपना आदर्श मत। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।